तो देखो ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है 3.5 सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। हैव नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्या है ये, सेकंड का सेकंड पार्ट है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। क्या क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब यहाँ पे देखो नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ पे a1 कितना होगा, x का कोफिशिएंट 3, b1 कितना होगा, y का कोफिशिएंट 1, c1 कितना होगा 1, a2 कितना होगा, x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1, b2 कितना होगा, y का कोफिशिएंट k माइनस 1, c2 कितना होगा 2k सॉरी 2k प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हमारे सिस्टम का नो सोल्यूशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। इसको देखो क्या करेंगे, a1 बाई a2 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 बाय 2k प्लस 1। आप सिर्फ इन दोनों को लोगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो, 3 इंटू के 3k 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2k माइनस 1, 2k को इधर लेकर आओ, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, इस माइनस 3 को उधर लेके जाओ, प्लस का 3 हो गया, 3k माइनस 2k k 3 माइनस 1 2। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। यहीं पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें सेकंड का सेकंड पार्ट करना था। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या करेंगे देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब की बार इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रखा है। सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा था, नो सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब क्या करेंगे देखो, a1 कितना है हमारे पास 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 7, a2 कितना है a माइनस b, b2 कितना है a प्लस b, c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है इतना। अब इनको यहाँ पे पुट करो, देखो कितना आंसर आता है हमारे पास, a1 बाई a2 यानी 2 बाई a माइनस b, 2 बाई a माइनस b, b1 बाई b2 यानी 3 बाई a प्लस b, c1 बाई c2 यानी 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। अब क्या करना है, एक बार इन दोनों को बराबर लो, एक बार इन दोनों को बराबर लो। पहले इन दोनों को लेते हैं, 2 बाई a माइनस b 3 बाई a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस 2b, 3 इंटू a माइनस b करेंगे तो कितना आएगा 3a माइनस 3b। सबको इधर लेकर आओ, 2a माइनस 3a प्लस 2b, इधर आएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 3a इधर आके माइनस हुआ है, 2a माइनस 3a माइनस का a, 2b प्लस 3b प्लस का 5b इज इक्वल टू 0। माइनस a को उधर लेके जाओ, 5b इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5b। अब क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको बराबर लो, फिर देखते हैं कितना आता है। एक बार इसको और इसको बराबर लेते हैं, 2 बाय a माइनस b इज इक्वल टू 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2। कितना बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई से करो, 2 3 सा
6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, सबको इधर लेकर आओ। 6a प्लस का 7a है, इधर आएगा तो माइनस का 7a हो जाएगा। माइनस 7a प्लस 2b, इधर आएगा तो प्लस का 7b हो जाएगा। माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। 6a माइनस 7a माइनस का a, 2b प्लस 7b 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू जो हमने 5b निकाली है, इधर a की वैल्यू जो हमने इधर 5b निकाली है, इधर पुट करो। कितना आ जाएगा देखो, माइनस a की वैल्यू 5b प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9b माइनस 5b कितना होता है, प्लस का 4b। कितना होता है, प्लस का 4b। 9b माइनस 5b कितना हो जाएगा, प्लस का 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाएगा, 4b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/4 इज इक्वल टू 1। अभी b की वैल्यू इधर पुट कर दो, b की वैल्यू इधर पुट कर दो, कितनी आ जाएगी देखो, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1। a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ सारा क्वेश्चन। क्या है देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस bx प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 7। a1 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू a प्लस b, c2 की वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करो। a1/a2 2/a माइनस b, b1/b2 3/a प्लस b, c1/c2 7/3a प्लस b माइनस 2। एक बार इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आ गया, a इज इक्वल टू 5b। एक बार इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो 5b है इधर पुट करी तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। ये b की वैल्यू 1 हमने इधर पुट कर दी तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। ठीक है, देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। थर्ड का लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट क्या है, ये 3.5 का ही है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। यहाँ पे यूँ क्या रखा है, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 5 यूनिट कम हो जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाती है तो एरिया कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डायमेंशन निकालने, तो वही मान लेंगे डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर हमारी लेंथ जो है 5 यूनिट कम हो जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाती है तो एरिया पे क्या इफेक्ट आता है, एरिया हमारा 9 यूनिट कम हो जाता है। एक्स वाई माइनस 9, लेंथ इंटू ब्रेथ से हमें एरिया मिलता है, लेकिन एरिया कितना आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई माइनस 9, एरिया माइनस 9। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स वाई 3x प्लस का माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, कितना आया 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 9। इस माइनस 9 को इधर लेकर आओ, कितना बनेगा देखो, ये 3x माइनस 5 3x माइनस 5y माइनस का 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 कितना होता है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी
इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट। क्या कह रखा है, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया कितना बढ़ जाता है, 67 यूनिट। यानी कि x प्लस 3, लेंथ में 3 यूनिट बढ़ाई, ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ाई, तो एरिया कितना बन जाएगा हमारे पास, एरिया कितना बन जाएगा 67 प्लस एक्स वाई, या एक्स वाई प्लस 67 मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 2x प्लस 3y प्लस 6, 67 को इधर लेकर आओ इज इक्वल टू 0। कितना बन गया 2x प्लस 3y, ये 3 है, प्लस 6 माइनस 67 कितना हो जाएगा, माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन्हीं दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। मैं स्टेटमेंट को रफ कर देता हूँ। देखो क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 6, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x y 1, क्या लिखेंगे x y 1। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले v1, यहाँ पे आएगा माइनस का 5 माइनस 6 फिर 3 फिर माइनस 5। उसके बाद क्या करेंगे, a2 वाली से स्टार्ट करेंगे, a2 b2 वाली से, पहले b2 3 माइनस का 61, उसके बाद 2, उसके बाद दोबारा से 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। एक्स के बारे में क्या आएगा, 61 को 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 61 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 305। और यहाँ पे 6 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 आएगा, इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 12 माइनस 61 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 183 इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस का 10। इधर देखो x के बारे में कितना हो जाएगा, 305 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू वाई माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 183 1/9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 10। अब कितना हो जाएगा, ये देखो इनको ऐड करेंगे तो 323 आएगा, 183 में से 12 माइनस करेंगे तो 171 आएगा, और 9 प्लस 10 1/19। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लो, एक बार इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, x बाय 323 इज इक्वल टू 1/19। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। एक बार इन दोनों को लो, y बाय 171 इज इक्वल टू 1/19। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लास्ट में जाके आप मेंशन कर देना कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में x जो थी 17, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में 9 यूनिट। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है।